I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God दोस्तों, देश के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना बन चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से पहले ही दिन कोर्ट रूम में अंबानी और अडानी का नाम आते ही तमतमा गए, किस पर तमतमाए हैं और क्या बातचीत थी, हम उस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से अब ये राजनीति गर्मा गई है कि संजीव खन्ना के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी को क्या बुलाया नहीं गया, या राहुल गांधी बुलाया तो गया लेकिन खुद वहां नहीं पहुंचे। और जिस तरीके से आज पहले ही दिन चार्ज लेते ही जब वो कोर्ट रूम में पहुंचे तो उनके कोर्ट रूम में अडानी और अंबानी का नाम आते ही वो वकील पर तमतमा उठे, वरिष्ठ वकील पर वो पूरी तरीके से भड़क उठे और कहा कि हम आपका लेक्चर सुनने यहां पर नहीं आए हैं। दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, हम दोनों पर चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कहा गया कि आपकी कोर्ट में अडानी अंबानी का मामला आता है तो पहले दिन ही सुनवाई हो जाती है और तुरंत मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन अगर कोई गरीब की सुनवाई यहां पर होनी होती है तो उस पर सुनवाई नहीं हो पाती है, सुनवाई टल जाती है। ऐसा क्यों होता है, पहले हम देखते हैं, पहली खबर पर नजर डालते हैं कि आखिर क्या कुछ बोला सीजीआई संजीव खन्ना ने अडानी और अंबानी का नाम आते ही। देखिए, उन्होंने कहा कि आपका लेक्चर सुनने नहीं आए हैं। सीजीआई की कुर्सी पर पहले ही दिन किस पर और क्यों तमतमा गए संजीव खन्ना। बतौर सीजीआई अपने कार्यकाल के पहले दिन जस्टिस पीवी संजय कुमार के साथ न्यायिक कार्रवाई शुरू की। इस दौरान उनकी अगुवाई वाली पीठ ने एमएसएमई और दूसरे मामलों से संबंधित एक मामले की सुनवाई की। मामले की पैरवी वरिष्ठ वकील मैथ्यूज नेदुप्पारा कर रहे थे। सुनवाई के दौरान वकील मैथ्यूज ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट आम वकीलों के लिए भी होना चाहिए, ना कि यहां पर सिर्फ अंबानी और अडानी के मामलों का फैसला एक निश्चित और विशेष तरीके से किया जाना चाहिए। इस पर नए नवेले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, लेकिन आपका मामला तो जस्टिस बेला त्रिवेदी के फैसले से संबंधित है। इसी बीच वकील मैथ्यूज ने सीजीआई को टोकते हुए कहा, लेकिन गरीब एमएसएमई को किस तरह से अलग किया जा सकता है। देश में करोड़ों एमएसएमई हैं और यहां केवल अंबानी और अडानी के मामलों की ही सुनवाई हो पा रही है। वकील मैथ्यूज का यह कहना ही क्या था। उसके बाद नए नवेले सीजीआई पूरी तरीके से तमतमा गए। उन्होंने कहा कि हम आपका लेक्चर सुनने यहां पर नहीं आए हैं। दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार अंबानी और अडानी पर हमलावर होते हैं, जिस तरीके से वो आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ उद्योगपतियों के लिए ही काम कर रहे हैं, वो सिर्फ उन्हीं को बढ़ावा दे रहे हैं, बाकी जो देश का गरीब है, जो आम आवाम है, उसके साथ पूरी तरीके से अन्याय हो रहा है। वैसे ही ठीक वकील मैथ्यूज ने कोर्ट रूम में कह दिया कि आपके इस कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, अगर कोई मामला अडानी और अंबानी से जुड़ा हुआ आता है तो एक ही दिन में सुनवाई हो जाती है, फैसला भी हो जाता है। लेकिन कोई अगर गरीब है, आम आवाम है, तो उसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता है, उस पर सुनवाई नहीं हो पाती है। कितने ऐसे एमएसएमई से जुड़े हुए लोग हैं कि जिनकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रही है। जस्टिस खन्ना पूरी तरीके से भड़क जाते हैं और आगे क्या कहते हैं हम आपको बताते हैं। वकील मैथ्यूज की इस दलील पर सीजीआई खन्ना भड़क उठे। उन्होंने वरिष्ठ वकील नेदुम्पारा को फटकार लगाते हुए कहा, हम यहां आपका लेक्चर सुनने के लिए नहीं आए हैं, दिक्कत है तो कृपया डीआरटी में चले जाएं। तो वकील नेदुम्पारा ये वरिष्ठ वकील हैं और जिस तरीके से यूजीसी और नेट का मामला आया था तो उस वक्त कोर्ट रूम में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से भिड़ गए थे। सीजीआई चंद्रचूड़ ने यहां तक कि मार्शल बुलाकर इनको बाहर जाने के लिए कहा था। उस वक्त इन्होंने कहा था कि इस कोर्ट में सबसे ज्यादा सीनियर मैं हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। और जब नए नवेले सीजीआई के पास मामला गया, एमएसएमई पर सुनवाई होनी थी, तो उन्होंने साफ तौर पर अडानी और अंबानी का नाम ले लिया। उस पर सीधे तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना भड़क उठे और कहा कि हम आपका लेक्चर सुनने नहीं आए। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार अडानी और अंबानी पर विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार कुछ ऐसे ही उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, अगर बिजनेसमैन जो बड़े बड़े हैं उनका मामला होगा तो तुरंत
कोर्ट में भी सुनवाई हो जाती है, सरकार भी उनके कर्जे माफ कर देती है और भी तमाम सहूलियतें उनको मिल जाती हैं। लेकिन जो देश का आम नागरिक है उसके लिए कुछ भी सोचा नहीं जा रहा है। तो वकील मैथ्यूज ने साफ तौर पर कहा कि आपके इस कोर्ट रूम में अडानी और अंबानी पर तो सुनवाई फौरन हो जाती है, लेकिन जो एमएसएमई से जुड़ा मामला इतने दिन से पेंडिंग है, इस पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप डीआरटी के पास चले जाइए। तो आप अंदाजा लगाइए कि 6 महीने का कार्यकाल जस्टिस खन्ना का कैसा रहने वाला है। कल ही मैंने आपको बताया था कि 5 बड़े फैसले जो सरकार के कहीं ना कहीं पक्ष में थे, उन पर इनकी सहमति पूरी तरीके से थी। जिस तरीके से ईवीएम का मामला आया था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, लगातार ये आवाजें उठने लगी थी कि इस पर सवाल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला देना चाहिए। तो जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के पास मामला गया था, वीवीपैट मिलान की बात थी। इन्होंने कहा कि वीवीपैट की सिर्फ 10% पर्चियां ही मिलाई जाएंगी, उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं, और उस याचिका को खारिज कर दिया था। और उसके बाद जब चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त को चुनने का मामला था, तो उस वक्त भी जब सरकार ने इसमें चेंजिंग करी थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकाल दिया था, तो एक याचिका इनके पास गई थी। उस याचिका को सुनने से इन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब अडानी और अंबानी का मामला पहले ही दिन उनके कोर्ट रूम में आया, उनकी बेंच के सामने आया, तो पूरी तरीके से तमतमा गए, भड़क उठे सीनियर वकील पर। अब इनका आने वाला जो 6 महीना है वो कैसा रहने वाला है, आप इससे पूरी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। ये भी जान लेते हैं कि आखिर वकील मैथ्यूज जब यूजीसी और नेट का मामला लेकर गए थे तो डीवाई चंद्रचूड़ से क्या कुछ हुआ था। मैथ्यूज नेदुम्पारा वही वकील हैं जो नेट यूजी मामले की सुनवाई के दौरान जुलाई में तत्कालीन सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से भिड़ गए थे। तब जस्टिस चंद्रचूड़ ने उन्हें अदालती कामकाज में बाधा डालने पर कोर्ट रूम से हटाने के लिए मार्शल को बुलाने का आदेश दिया था। तब नेदुम्पारा ने जस्टिस चंद्रचूड़ को चुनौती देते हुए कहा था कि वो इस अदालत में सबसे सीनियर हैं। अब आइए हम जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या था, किस वजह से अडानी और अंबानी का नाम आया। तो सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना पूरी तरीके से भड़क उठे और तमतमा गए। अगस्त में जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस आर हावेदन की पीठ ने बैंकों और गैर बैंकिंग मामले पर एक फैसला सुनाया था और बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया था। इस पर नेदुम्पारा का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े उद्योगपति घरानों के मामलों की सुनवाई तुरंत और विशेष रूप से हो जाती है, जबकि उसी तरह के मामलों में फंसे छोटे छोटे एमएसएमई की सुनवाई लटकी रहती है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ उद्योगपतियों के लिए ही काम कर रहे हैं, उन्हीं को वो तमाम फायदे पहुंचा रहे हैं, और जब सीजेआई जस्टिस खन्ना के स्वागत समारोह में और जो उनका शपथ ग्रहण समारोह था उसमें राहुल गांधी नहीं आए। अब इस मामले पर राजनीति गर्मा गई है कि क्या आखिर राहुल गांधी को बुलाया ही नहीं गया या राहुल गांधी खुद नहीं आए। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं अडानी अंबानी पर, और पहले ही दिन जब अडानी और अंबानी का मामला आ गया तो पूरी तरीके से सीजेआई संजीव खन्ना तमतमा गए और भड़क उठे और कह दिया कि हम आपका लेक्चर सुनने यहां पर नहीं आए। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।